फिल्म के शुरू में हम छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो अपनी बहन को अपना बनाया हुआ इग्लू दिखाने के लिए बुला रहा है, मगर उसकी बहन उससे कहती है मैं अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। इसकी बहन को इसके कुछ दोस्त मिलने के लिए आते हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलकर बर्फ के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़के का पाँव इग्लू के ऊपर आता है और वो टूट जाता है, जिसे देखकर मैक्स रोने लगता है। फिर रात का सीन आता है जहाँ हम मैक्स की मॉम को अपने दफ्तर के काम में मसरूफ देखते हैं। वो मेज पर खड़ा होकर अपनी मॉम को बताता है कि वो उससे नाराज है। इसकी मॉम इसको समझाने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी मॉम के बाजू पर काट कर घर से बाहर समुद्र के किनारे आ जाता है और एक बोट में बैठ जाता है। लेकिन इसे ये इल्म नहीं होता कि वो जाना कहाँ चाहता है। 2 से 3 दिन मुसलसल बोट में गुजारने के बाद वो एक आइलैंड में पहुँचता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मैक्स को अजीब से क्रिएचर नजर आते हैं जो कि झाड़ियों को तोड़ रहे थे। मैक्स भागता हुआ आता है और इनके साथ मिलकर इस जगह को तोड़ता है। तभी जगह को तोड़ते हुए मैक्स नीचे गिरता है और एक क्रिएचर कैरल इसके पास आकर इसे अपने साथ मिलकर काम करने का कहता है। मैक्स दोबारा से इनके साथ मिलकर जगह तोड़ने लगता है। इन क्रिएचर का बड़ा सीनियर बाहर आकर मैक्स को कहता है इस जगह को क्यों तोड़ रहे हो। तभी सारे क्रिएचर मैक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास इतनी पावर है कि मैंने तुमसे बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारकर इनका सर जिस्म से अलग किया है। सब क्रिएचर मिलकर कहते हैं तुमने इतने बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर कैसे मारे हो, तो तुम छोटे से। तो मैक्स बोलता है मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे पास पावर है। अब इनमें से एक क्रिएचर इससे पूछता है क्या तुम्हारे पास दुख और गुस्से को खत्म करने वाली पावर है। मैक्स कहता है हाँ, मेरी पावर सब कुछ कर सकती है। मैक्स इनको बताता है जब मैंने मॉन्स्टर को मारा था तो इन लोगों ने मुझे राजा बना दिया था और मेरे किंगडम के लोग मौज मस्ती और खुशी से रहते थे। मैक्स की बातें सुनकर क्रिएचर भी इसको अपना राजा बना लेते हैं। अब ये सब लोग मिलकर खेलते और मौज मस्ती करते समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। मैक्स के आ जाने से ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैक्स की सबसे ज्यादा दोस्ती कैरल से होती है। खेलते खेलते मैक्स इन सब के नीचे दब जाता है, जिसे कैरल की बहन देख लेती है और उसे बाहर निकालती है। अगले दिन कैरल मैक्स को घुमाते हुए उसे लेकर दूर सहरा में आ जाता है, जहाँ मैक्स को काफी बड़ा क्रिएचर नजर आता है, जिसे वो डर जाता है। कैरल कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक डॉग है। अब कैरल चट्टानों से गुजरता हुआ एक जगह पर पहुंचता है, जहां वो मैक्स को नक्शा दिखाकर कहता है हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं। मैक्स अब अपना सर नक्शे के बीच में से निकालकर कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है। कैरल इसे दुखी होकर कहता है हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन शायद हम ऐसा किंगडम कभी ना बना पाए। मैक्स कहता है क्यों नहीं, हम इसे जरूर बनाएंगे। मैक्स अब इन सबको बड़े बड़े पत्थर तोड़कर एक जगह पर इकट्ठा करने का कहता है। वो सभी चट्टानों को तोड़कर जगह साफ कर देते हैं। मैक्स इन सब क्रिएचर को गाइड कर रहा होता है। वो सब मिलकर शाम तक किला बना लेते हैं। कैरल इमोशनल होकर मैक्स को गले लगा लेता है। यहाँ कैरल की बहन भी आ जाती है और वो सहरा में खेलना शुरू कर देते हैं। कैरल की बहन हवा में उड़ते हुए परिंदों को पत्थर मारती है, जिससे मैक्स को लगता है शायद ये मर गए हैं। कैरल की बहन मैक्स को बताती है ये मरे नहीं, ये हमारे दोस्त हैं। मैक्स इन दोनों को अपने साथ किले में लाकर सरप्राइज के तौर पर कैरल को देता है, मगर इन दोनों परिंदों को देखकर कैरल को गुस्सा आता है और मैक्स से कहता है ये इस किले में नहीं रह सकते। कैरल अब अकेला समुद्र के किनारे बैठा होता है। कुछ देर बाद मैक्स कैरल के पास आकर इसे कहता है तुम ठीक हो। मैक्स अब कैरल को खुश करने के लिए एक गेम प्लान करता है, जिसमें वो 2 टीमें बनवाता है और कहता है दोनों एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करना होगा, और सभी खुशी से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कैरल और उसकी बहन की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बहन का पाँव अचानक से उसके मुंह पर आ जाता है। कैरल की बहन नाराज होकर चली जाती है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। कैरल मैक्स से कहता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पता चलाओ कि मेरी बहन कहाँ है। मैक्स ने क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला होता है, इसलिए वो अब उदास होता है। जब मैक्स किले से बाहर आ रहा था तो उसको क्रिएचर का सीनियर मिलता है, जो कहता है मैं जानता हूँ तुम एक आम बच्चे हो और तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला है, और साथ ही वो कहता है ये बात कैरल को पता ना चले। अगले दिन मैक्स किले में अपना अलग कमरा बना रहा होता है। तभी कैरल आकर इससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। मैक्स कहता है मैं राजा हूँ और राजा अलग कमरे में रहता है। तभी कैरल को ये सुनकर गुस्सा आता है और जोर से किले की दीवार पर पंच मारता है, जिससे दीवार में सुराख हो जाता है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तो कैरल के चलाने की आवाज आती है। इसने आग जलाई होती है और वो मैक्स से नाखुश होता
होता है और कहता है मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई है। कैरल जैसे ही मैक्स के पास आने लगता है तो सीनियर इसे रोक लेता है और कहता है सच ये है कि मैक्स कोई राजा नहीं और ना ही इसके पास कोई पावर है, वो ये सब अपनी जान बचाने के लिए कहता है। कैरल अब गुस्से में आकर मैक्स को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता है। मैक्स भागता हुआ जंगल की तरफ आता है जहाँ इसे कैरल की बहन नजर आती है। वो मैक्स को देखकर जान लेती है कि मैक्स खतरे में है। वो इसे अपने मुंह के अंदर छुपा लेती है। कैरल को अपनी बहन नजर आती है। वो इससे पूछता है क्या तुमने मैक्स को देखा है? तो वो कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा। जब कैरल चला जाता है तो इसकी बहन मैक्स को मुंह से बाहर निकालती है। अब मैक्स फैसला करता है कि वो वापस अपने घर चला जाएगा। वो जाने से पहले अपने दोस्त कैरल से मिलना चाहता था। मैक्स कैरल को अपने सीनियर के साथ उदास चट्टान पर बैठा हुआ देखता है। जब मैक्स कैरल के पास जाता है तो सीनियर वहाँ से चला जाता है। मैक्स अब कैरल को सब सच खुद बताता है कि मैं कोई राजा नहीं हूँ बल्कि आम सा बच्चा हूँ। मैक्स की बातों को सुनकर कैरल और टूट जाता है। मैक्स जाते हुए कैरल को बताता है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब सीनियर कश्ती को किनारे पर लाता है। सभी लोग मिलकर मैक्स को खुदा हाफिज कहते हैं। उधर कैरल किले में बैठकर खुद को कोसता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। वो भागता हुआ किले से बाहर आता है। दूसरी तरफ मैक्स की नजरें भी उसे ढूंढ रही होती हैं। तभी मैक्स कैरल को भागकर आता हुआ देखता है। वो मैक्स को गुड बाय कहता है। सब मैक्स को जाता हुआ देखकर बहुत उदास होते हैं। सब मिलकर विसल बजाते हैं। इनके जवाब में मैक्स भी विसल बजाता है। अब बोट आहिस्ता आहिस्ता काफी दूर चली जाती है। मैक्स अपनी मॉम से मिलने के लिए भी काफी पुरजोश था। मैक्स बोट से उतरकर भागता हुआ अपनी मॉम के पास आता है। मैक्स की मॉम उसे गले लगाती है। जब मैक्स खाना खा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। अब आखिर में हमें पता ये चलता है कि मैक्स ने जो कुछ भी देखा, आइलैंड, क्रिएचर और किला, ये सब उसका तस्वुर था।